तो आज का वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10th का डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जो आप लोग को हो सकता है कि बहुत हो हल्ला मचा हुआ है, क्लास 10th का जो साइंस का सिलेबस है वो चेंज हो गया है, क्या हो गया है, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार सीबीएसई का जो साइट में वो अपलोड कर ही दिया कि हमने क्या चेंज किया है, मतलब सीबीएसई ने क्या चेंज किया है। तो आप देख पा रहे हो कि साइंस का जो सब्जेक्ट को 086 से क्लास 10th के लिए 26-27 मतलब इस सेशन के लिए क्या क्या चेंजेस है, पूरा डिटेल्स हम लोग इस बारे में जानेंगे आज, ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा से, हम लोग को परेशानी ना हो। बात कहने का मतलब ये है। इस सबसे बहुत सारा कथा कहानी उसमें है। मेन टॉपिक पे आते हैं, जो चीज़ जो हुआ है इसमें आप डाउनलोड करके आप अपने से घर में पढ़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। बहरहाल हम लोग टॉपिक पे आते ही है। जो प्रॉब्लम देखिए इसको समझ लीजिए, ताकि हो सकता है आपके जहन में नहीं हो तो अभी याद आ जाए कि हमको किस तरह से एग्जाम होना है। आपके टोटल यूनिट 5 यूनिट है जो क्लास 10th का साइंस में है, उसमें सारे चैप्टर इंक्लूडेड है। जैसे चैप्टर यूनिट 1 में केमिकल संस्थान नेचर एंड बिहेवियर, उसको 25 मार्क्स का पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो 2 में है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उसमें 25 मार्क्स का पूछने वाला सवाल है। 20 और जो यूनिट 3 में है नेचुरल फेनोमेना, वो 12 मार्क्स का सवाल पूछेगा। उसी तरह 4th वाले जो आपका यूनिट है उसमें इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड वाले आ जाते हैं, तो उसमें 13 मार्क्स का सवाल पूछेगा। 5 में आता है नेचुरल रिसोर्स ऑप्टिक्स वाले में, और ऑप्टिक्स का एक पार्ट है जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि कलरफुल आई, मैंने आई एंड ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड वाला मामला में, उसमें 5 मार्क्स का सवाल पूछने वाला है। जो आपका टोटल मार्क्स 80 का होगा, और इस वाले सम का टोटल ये जो 20 है वो इंटरनल असेसमेंट का होगा, मतलब स्कूल आपको देगा। किस लिए देगा? प्रैक्टिकल के लिए 5 मार्क्स का है, और यहाँ आप जो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, मॉडल बनाएंगे, हो सकता है प्रोजेक्ट बनाए, उसके लिए 5 मार्क्स है, तो 5 5 10 हो गया। और 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट होगा, मतलब जो आपके एग्जाम होंगे यहाँ पर 5 मार्क्स का 2 बार, वो सब सारे का 5 वहाँ जुड़ेगा। उसके बाद आते हैं थीम का मटेरियल में, कि जो केमिकल सब्सटेंस और नेचर वाले में उसमें क्या चेंज हुआ वो सब देखेंगे। तो यूनिट 1 में जो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें वो सारे बिल्कुल पहले वाले जैसे हैं, लेकिन बस चेंज क्या हुआ है, तो ये जो टॉपिक्स हैं लिखा हुआ है साफ साफ, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर फॉर्मेटिवली टू द रेनफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग ए समेटिव असेसमेंट। मतलब जो समेटिव आखिरकार जो आपका एग्जाम होगा फाइनल में, वो सारे टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इससे कोई सवाल नहीं रहेंगे। लेकिन जब स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे उस समय आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान देंगे, तो आपसे जो ये सब सारे जो पढ़ाई हो रही है आपके जो टॉपिक्स, इससे ये मेल खाएंगे, इससे ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके इस एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये सब भी इसी टॉपिक का है, पढ़ना है। हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, ये बात है। एसिड बेस ऑन सॉल्ट, ये सब सारे पढ़ने होंगे आपको। दूसरी बात की और एक थीम है वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में, इसमें क्या चेंज है हम लोग देख पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ जो चेंज है इसमें है एक जो इवोल्यूशन में है, जो एग्जाम में आएगा, द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स को भी हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, साफ साफ इन्होंने लिख चुका है। विदाउट लिखा यहाँ पर सिलेबस बट विल बी एक्सेस ओनली फॉर फॉर्मेटिवली रेनफोर्समेंट अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग द समेटिव असेसमेंट। इसमें कोई आखिर में जो एग्जाम होने वाला है 80 मार्क्स, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसमें कोई सवाल नहीं आएंगे। हो सकता है फॉर्मेटिवली आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऐसा वाला बात है। दूसरी बात का थीम और नेचुरल फेनोमेना में भी क्या चेंजेस है वो सब पार हम लोग देखेंगे। इसमें ये वाला चेंजेस है कि जो टॉपिक है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इसमें मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब सारा ऐड किया गया है, ताकि ये जो आप पढ़ेंगे इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो आप यहाँ समझ पाएँ किस तरह से वर्क कर रहा होता है। हो सकता है इससे नेक्स्ट वाला जो एग्जाम होगा, मतलब आपके बाद का जो सेशन है 27-28 वाला में, शायद उसमें ये सवाल पूछा ले। तो नेचुरल रिसोर्स में भी क्या कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? उसमें कोई चेंज हुए नहीं है। तो चलिए बहरहाल हम लोग अब सीधा आते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। प्रैक्टिकल में ये सारे प्रैक्टिकल आने वाले हैं, आपको हो सकता है आपको पहले से पता हो, इसमें कुछ किसी प्रकार कोई चेंज है नहीं विशेष रूप से। आप इसको यूट्यूब से यूट्यूब बोल रहे हैं, इसका वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आपको डिटेल पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या चेंज हुआ है। बस ये वीडियो माध्यम से आप तक ये जानकारी भी पहुँचानी थी कि आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन में ना रहें कि सिलेबस में किसी प्रकार का चेंज हुआ है। बस वही टॉपिक जो पहले थे ऐड किया गया, ताकि आप पढ़ें, लेकिन इसको एज ए लोड ना लें, ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए और ख़राब ना हो एग्ज़ाम, स्ट्रेस ना रहे। और ये सब कहने का मतलब है कि ये जो आपका इंटरनल असेसमेंट था जो मैंने बताया था 5 मार्क्स का, पीरियोडिक असेसमेंट जो होती है उसमें 5 + 5 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल के लिए 5 मार्क्स का, और पोर्टफोलियो जो मैंने बताया प्रोजेक्ट के लिए उस सबके लिए 5 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का है। ये स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। 80 मार्क्स आपको लिख के आने हैं सेंटर पे से, 20 मार्क्स स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा।
आई होप पूरा चीज़ आपको समझ में आया होगा। आपको डिटेल के लिए आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, बेसिक साइट में है। हम लिंक यहाँ पर दे दूंगा ताकि आप खुद सर्च करें, आप देखें, आप सीखें चीज़ों को कि आपको जेन्युइनली आपका ये प्रोडक्ट मतलब ये PDF है या नहीं है उसके लिए। तो चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और तब तक के लिए मैंने मतलब इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।